महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक महाराज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी ये महाराज जी की कथाएँ अच्छी लगती हो तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई कथाएँ आप तक पहुँचती रहे। 1962 में एक भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम गया था। जब वह चलने लगा तो बाबा ने उसे 4-5 दिनों में बरेली आने का वादा किया। बाबा बरेली आकर डॉक्टर भंडारी के घर अवश्य रुकते थे। भक्त ने चौथे दिन से डॉक्टर भंडारी के घर नौकर भेजकर पता लगाना शुरू किया, लेकिन बाबा का कई दिनों तक पता नहीं चला। नौकर भी सुबह शाम डॉक्टर भंडारी के घर का चक्कर लगाते लगाते थक गया। इसी बीच वह भक्त बीमार पड़ गया। उसे तेज़ बुखार हो गया था। वह कंबल ओढ़कर भंडारी जी के घर गया। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि बाबा सीधे लखनऊ चले गए होंगे। इतना सुनते ही भक्त फफक कर रो पड़ा। बाबा ने आश्वासन दिया था कि बरेली आएंगे, वह लखनऊ क्यों चले गए। वह भक्त भंडारी के घर के बाहर रखी एक बेंच पर बैठकर रोता रहा। भंडारी जी की पत्नी उसे समझाती रही। तभी एक जीप फाटक से घुसती हुई बगल में आकर रुकी। बाबा उतरे और भक्त पर नज़र डालते हुए घर में चले गए। भक्त बौखलाहट में प्रणाम करना भी भूल गया। बाबा के ड्राइवर रामनंद ने बताया, महाराज जी फरीदापुर से आगे बढ़ गए थे, परंतु उसके आगे गाड़ी अपने आप रुक गई, पूरी तरह जाम हो गई। तभी बाबा ने कहा, अरे वो प्यारे लाल रो रहा है, चलो वापस बरेली। और शाम को 17 से 18 मील आगे से वापस आ गए। उसी दिन रात को बाबा इसी भक्त यानी प्यारे लाल के घर ही रहे। सुबह श्री कुंदन लाल शाह के घर गए। वहाँ श्री शाह के घर प्रसाद पा लेने के तुरंत बाद ही प्यारे लाल के यहाँ रोटी सब्जी खाई। उसी समय चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। महाराज जी ने एकाएक फ़ोन उठाया और बोले, भगवान सहाय, रोता क्यों है तेरा पंडित? उसकी फौज के पास बूट सूट नहीं है, उसका इंतज़ाम कर। यह ऋषियों का देश है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीन लौट जाएगा खुद ही। फिर फ़ोन रख दिया महाराज जी ने। बोलो नीम करोड़ी महाराज की जय।